हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो इंटरनल एग्जामिनेशन जो होते हैं हमारे, तो उनमें जो डीएलएड फर्स्ट ईयर है उसके आज हम एक क्वेश्चन पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज़ एजुकेशन की देखेंगे। एक बार क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है सेक्शन ए वैसे, ठीक है। सेक्शन ए में हमारे 10 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। 4 सेक्शंस में ये क्वेश्चन पेपर वैसे डिवाइडेड है, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर कितने 10 नंबर का होता है, जिसमें 10 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। एक एक नंबर का सारे एमसीक्यू हैं। और जो सेक्शन बी है उसके अंदर असर्शन रीज़न आएंगे, ठीक है। और वो 5 होंगे और सारा एक क्वेश्चन जो होगा हमारा 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो फिर एक तरह से सेक्शन बी जो है वो भी हमारा कितने नंबर का है, 10 मार्क्स का ही है, ठीक है ना। अब सेक्शन सी में क्या है कि क्या कहते हैं, उसमें 8 क्वेश्चंस दिए होंगे, हम अभी देखेंगे। वैसे 8 क्वेश्चंस दिए होंगे, तो उन 8 क्वेश्चंस में क्या होगा कि हमें कोई 5 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है ना। तो एक तरह से 15 नंबर का वो हो गया सेक्शन सी, ठीक है ना। और सेक्शन डी में क्या है, उसमें भी 8 क्वेश्चंस कोई दिए होंगे, ठीक है। 8 में से हमें कोई 5 करने होंगे, और जो ईच क्वेश्चंस होंगे वो 8 मार्क्स के होंगे इसके अंदर, ठीक है। ईवीएस का ही 75 मार्क्स का। तो इसमें जो सेक्शन डी है वो क्या कहते हैं 8 मार्क्स के होंगे, तो फिर क्या कहते हैं 40 नंबर का आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये पूरे मार्क्स हैं 75, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और जो टाइम ड्यूरेशन होती है इस एग्ज़ाम की वो होती है 3 आवर्स, ठीक है। तो चलिए पहले सेक्शन ए को देखते हैं। Which of the following will be more effective to teach the concept of harmony in an EVS class? यानी कि एक तरह से क्लास जो है ईवीएस की, उसके अंदर आप हारमोनी को किससे अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। यही पूछा गया है। आप क्या कर सकते हो, इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करोगे और आंसर करोगे। जैसे कि इस पर विशेष व्याख्यान का आयोजन करोगे, ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल लेक्चर्स ऑन दिस। और क्या कर सकते हो, इस पर वीडियो फिल्म दिखा रहे हो, क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना होता है, या फिर छात्रों को समूह परियोजना का संचालन करने के लिए कहोगे। तो फिर इनमें से आपको कौन सा करोगे, सेलेक्ट कीजिएगा। वैसे आंसर सेकेंड हो जाएगा इसका, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यदि आप भूकंप पर एक मॉक ड्रिल आयोजित करना चाहते हैं, कक्षा 5 ईवीएस के निम्नलिखित अध्यायों में से आप इसे अवधारणा के लेन देन के लिए संसाधन सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सुझाव दें कैसे। तो इनमें से एक तरह से चैप्टर्स आपको एक तरह से चूज़ करने हैं यहाँ पर कि कौन से चैप्टर्स इससे एक तरह से है रिलेटेड मॉक ड्रिल से, ठीक है, जो आयोजित करनी है भूकंप पर। तो यहाँ पे 4 दे रखे हैं। सुनीता इन स्पेस, व्हेन द अर्थ शूक, हु विल डू दिस वर्क, और अक्रॉस द वॉल, ठीक है। आपको इनमें से सेलेक्ट करके अपना आंसर देना है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, in EVS themes have been proposed instead of topic in this syllabus, why? जैसा कि आपको पता ही EVS की जो बुक होती हैं वो ना थीम बेस्ड है, ठीक है। चैप्टर वाइज नहीं, एक तरह से थीम वाइज है। वो जो सारे चैप्टर एक तरह से दे रखा है चैप्टर आपका, वो थीम के ऊपर दिया हुआ है। आपको EVS की थीम्स पता होनी चाहिए, थीम के ऊपर वैसे बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर थीम के ऊपर दिया हुआ है, इसमें सिलेबस में एक तरह से बोला गया है कि जो थीम के ऊपर दिया गया है ईवीएस की बुक, वो क्यों दी गई है, ठीक है। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हो और अपना आंसर देंगे कि टू एनहांस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स, फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड interrelated understanding of issues of the learner local environment. Theme-based EVS learning is easy as compared to the topic for reducing chapters in EVS. आपको क्या लगता है, अपनी चॉइस से आंसर करेंगे आप, ठीक है।
फोर्थ है क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को लागू करने के लिए सबसे अच्छा तर्क क्या हो सकता है। ठीक है, एक तरह से आपको यहाँ पे रीज़न देना है कि क्यों, क्या हो सकता है। ठीक है, तो फिर इसमें आप ऑप्शंस पर अपना एक तरह से चूज़ करेंगे और आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि पर्यावरण के महत्व की सराहना करने के लिए युवा दिमाग तैयार करें जिसमें पृथ्वी पर सभी जीवन रूप शामिल हैं, न कि केवल मानव अस्तित्व। ठीक है, सेकंड में बोला गया है कि पर्यावरण के महत्व को पहचानने में विभिन्न प्रदूषण मुद्दों को हल करने के लिए पर्यावरण की जांच। और जो फोर्थ है उसमें बोला गया कि पर्यावरण अन्वेषण गतिविधियों में बच्चे को संलग्न करना। ठीक है, एक तरह से एनवायरमेंटल एक्सप्लोरेशन जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उसमें इंगेज करना। तो अपना एक तरह से आप देखिएगा कौन सा आंसर है, उस पर टिक कीजिएगा। ठीक है, फिफ्थ है द प्राइमरी फोकस, एक तरह से बोला गया है प्राइमरी फोकस ऑफ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी। ठीक है, एक तरह से बोला गया इसमें क्या कि जो सीखने के लिए एक औपचारिक मूल्यांकन का प्राथमिक ध्यान क्या होना चाहिए। ठीक है ना, एक तरह आपको मूल्यांकन का भी एक तरह चैप्टर जो है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट वाला, ये भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। 8 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस अच्छे से बन जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आप ऑप्शंस पढ़ेंगे और आंसर करेंगे कि बच्चे की कक्षा की उपस्थिति की जांच करना, याद करने की कौशल की जांच करना, लेखन कौशल में सुधार करने में मदद करें, या फिर सीखने में अंतराल को समझना। ठीक है, तो अपना एक तरह से आंसर चूज करके आप आंसर करेंगे। इसमें बोला गया है कि एक ईवीएस शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर निम्नलिखित वाक्यों को लिखा। ठीक है, कि एक छोटा बच्चा व्यापक रूप से प्यार करता है, घर के कामों में माँ की मदद करता है। उपरोक्त वाक्यों के आधार पर सुझाव है कि कक्षा में किस विषय पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना एक तरह से किस विषय, कौन सी थीम है यहाँ पे। ठीक है ना, ये थीम्स दी हुई हैं, तो इन थीम्स के आपको बताना है कि किस थीम के बारे में बात की गई है। काम और खेल के बारे में, परिवार और दोस्त, आश्रय, या फिर रिश्ता, रिलेशनशिप, आपको ये बताना है। ठीक है, ये एक तरह से हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 7th, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस किट की मदद से नहीं पढ़ाया जा सकता। आपको ये भी ध्यान पता होना चाहिए कि ईवीएस किट क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो फिर आप इनमें से किससे नहीं पढ़ा सकते हो, क्या नहीं पढ़ा सकते। घुलनशील और अघुलनशील प्रयोग, पानी के साथ अघुलनशील, और ये पानी के साथ प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, पानी के साथ प्रयोग। और इसमें सेकंड में दिया है फूलों की घाटी और खट्टा मीठा। आप इन चारों टॉपिक से रिलेटेड बताओगे कि क्या आप इन चारों में से ईवीएस के किट की मदद से नहीं पढ़ा सकते हो। ठीक है, हमारा जो 8th क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है छात्रों को अपने आसपास के जानवरों का निरीक्षण करने के लिए कहते हैं और उन्हें उनके निवास स्थान के आधार पर श्रेणियां देते हैं। ठीक है, इस गतिविधि के माध्यम से छात्रों के बीच कौन सी प्रक्रिया कौशल एक विकसित किए जा सकते हैं, एक तरह से इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है प्रोसेस स्किल्स, आपको प्रोसेस स्किल्स भी पता होनी चाहिए। ये भी अक्सर आता है क्वेश्चन प्रोसेस स्किल के ऊपर। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको ये, और इनमें से सेलेक्ट करके आप अपना आंसर करोगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन दिया हुआ है कि औपचारिक मूल्यांकन का प्राथमिक ध्यान होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप यहाँ पर ऑप्शन सब देखेंगे अपने और आंसर करेंगे कि क्या होता है औपचारिक मूल्यांकन का प्राथमिक ध्यान। ठीक है, 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस रेफर्स टू, व्यापक संदर्भित करता है। देखिए ये भी मूल्यांकन सही प्रश्न बना हुआ है, तो फिर आपको पता ही चल गया होगा कि मूल्यांकन का चैप्टर जो है
एक तरह से यूनिट ही पूरी बनी हुई है उसके ऊपर, तो फिर आपको पता होना चाहिए वो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा आपको बताया था अभी मैंने कि यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस हैं, तो फिर हमारा यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसमें असर्शन रीज़न आपको एक तरह से बताने हैं, यानी कि आपको पहले क्या कहते हैं, एक असर्शन दिया गया होगा, उसके ऊपर आपको रीज़न दिया है, आपको बताना होगा कि क्या ये सही है या फिर नहीं, ठीक है। तो मैं एक तरह से आपको ये भी बता दूंगा कि इसे कैसे रीड करना है, कैसे समझना है असर्शन रीज़न को, ठीक है। अगर जैसे कि आपको कोई असर्शन दिया हुआ है, कोई दावा करा गया है क्या, जैसे कि ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है, ठीक है। पहली लाइन सही है, ठीक है, दावा सही किया गया है। तो अब यहाँ से एकत्रित किया जाता है। अब यहाँ से आप क्योंकि अपने माइंड में लेके एक वर्ड रखे होंगे, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि अपने माइंड में रखोगे, क्योंकि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना, ठीक है। तो फिर देखो, एक तरह से पूरी लाइन बनी, पूरा सही स्टेटमेंट बना, तो फिर एक तरह से दोनों सही बोले गए हैं, असर्शन भी सही है और आपका जो ये क्या कहते हैं रीज़न है ये भी सही है ना। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से ऑप्शंस बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। आपको बेसिकली ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे इनके अंदर, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस का आपको एक तरह से इन पे ही टिक लगाना है, आपको जो अप्रोप्रिएट लगे उस स्टेटमेंट के ऊपर आप टिक लगा सकते हो। तो फिर वैसे 11th का, क्योंकि दोनों चीज़ें सही हैं, तो फिर आप क्योंकि लगा देते हो तो एक तरह से क्या कहते हैं, सामंजस्य बैठ जाता है दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में। और अगर आपको लगता है कि दोनों चीज़ें सही हैं और अप्रोप्रिएट है अपनी जगह पे, तो फिर आप दोनों सही कहकर यहाँ पे फर्स्ट लगा दोगे। आपको पहले वैसे ऑप्शंस भी पढ़ने चाहिए, आगे पीछे कई बार हो जाते हैं, ठीक है। 12th में पूछा गया है कि ईवीएस का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विषयों को उनके संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों में वर्गीकृत करता है, क्योंकि ईवीएस पाठ्यक्रम नई दिशाओं में बच्चे की सोच को ट्रिगर करता है और उसकी सीखने की प्रक्रिया को मचान प्रदान करता है, ठीक है। तो फिर आप इसका आंसर इसको बताओगे, अगर सही लग रहा है आपको, दोनों अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, तो फिर यहीं से आपको इन चारों में से ही एक ऑप्शन टिक करना है, यहाँ पर आंसर में लिखना है, ठीक है। 13th में बोला गया है कहानियाँ और आख्यानों का उपयोग ईवीएस सीखने में बच्चे के संवेदनशील बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक बच्चा संभवतः एक कहानी या एक कथा में पात्रों के साथ अधिक आसानी से सहानुभूति रख सकता है, ठीक है। तो फिर आपको बताना है इसका आंसर भी उन्हीं चारों ऑप्शंस के थ्रू सही है या गलत है। यहाँ पे 14th और 15th दिया हुआ है, एक बार इसे रीड आउट कर लेते हैं कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में मोची, पॉट मेकर और पोस्टमैन को आमंत्रित करता है, क्योंकि जैसे कि समुदाय के लोग ईवीएस सीखने के लिए प्रभावी संसाधन है। एक तरह से इसने बोला है कि जो सोसाइटी है एक तरह से रिसोर्स है सीखने के, ठीक है, ईवीएस सीखने के लिए, ठीक है। तो फिर आपको बता देना है कि ये भी दोनों सही है और नेक्स्ट पर आना है। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 15th क्वेश्चन असर्ट रीजन का। इसमें बोला गया है कि नई शिक्षा संरचना यानी कि न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, नई शिक्षा संरचना एक बच्चे के कौशल और सामाजिक भावात्मक विकास चरणों पर केंद्रित है, क्योंकि एनईपी 2020 के रूप में बच्चे के 360 डिग्री का मूल्यांकन होता है। आपको इसमें बताना है कि दोनों सही है गलत है, और इसके अकॉर्डिंग आपको उन्हीं चारों में से एक ऑप्शन पर टिक लग कर यहाँ पर आंसर अपना लिखना होगा एक तरह से, ठीक है। ऑप्शन ऐसे तो दिए ही होंगे। देखिए यहाँ पे भी मूल्यांकन से ही क्वेश्चन आया है एक तरह से ये, तो फिर आपको पता ही चल गया होगा मूल्यांकन ज़रूरी है। और आपको एनईपी एनसीएफ भी पढ़ना होगा, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, 2005 वाला भी एनसीएफ, ठीक है। और ये जो बेसिकली एनईपी है 1986 वाली, 2020 वाली भी पढ़नी ही पड़ेगी, वो भी धीरे धीरे अब, क्योंकि इसका जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उससे भी अब क्वेश्चन उठने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर आप ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और दूसरी बात ये आपको पता होना चाहिए, तीसरी बात ये ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा,
ठीक है। और जो आगे सीटेट का एग्ज़ाम आएगा उसके अंदर भी ये बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे इसके, तो फिर बहुत ज़रूरी है ये। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में क्या होता है बेसिकली कि आपको 8 क्वेश्चंस दिए होंगे। 8 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और तीनों जो सभी क्वेश्चंस होंगे इनकी वेटेज 3 मार्क्स की होगी। अब इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक तरह से जो सेक्शन सी का है उसमें बोला गया है कि पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करिए और प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या होती है, आपको उस प्रकृति को डिफाइन करना है, एक तरह से मतलब बताना है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है इसमें 70 इसमें बोला गया है कि पर्यावरण के मूल घटक क्या है, आपको पर्यावरण के घटकों के बारे में बताना है। कैसे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण प्राकृतिक वातावरण से जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है इसके अंदर, ठीक है। 18 में बोला गया है कि बादल आए बारिश लाए, ठीक है। बादल लाए बारिश लाए कहानी चित्र कहानी कक्षा 3 ईवीएस पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। आप गणित हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षण के साथ इस विषय को कैसे एकत्रित करेंगे, आपको बताना होगा ये, ठीक है। ये भी 3 मार्क्स का ही है। आपको क्या कहते हैं, वैसे तो क्या आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो फिर आपका एक तरह से वो जो एसईपी होती है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, वो हो क्या होगा, तो फिर आपको वहाँ पर जैसे कि अच्छे से आपको अगर नहीं हुआ है तो फिर क्या कहते हैं आपको अच्छे से पढ़ाना है और बुक्स भी उनकी समझनी है, क्योंकि उन जो एक तरह से ईवीएस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि ईवीएस में जो चैप्टर्स दिए होते हैं ना, एक तरह से ईवीएस की बुक्स में एनसीईआरटी की, तो वहाँ से क्वेश्चंस उठ कर आते हैं, ठीक है। चैप्टर के नाम दे देगा आपको या फिर चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है वो, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि संक्षेप में 3 सह पाठ्येतर गतिविधियों की व्याख्या करें जो आप ईवीएस के विभिन्न विषयों को सिखाने के लिए आयोजित करेंगे। तो फिर कोई भी आपको एक्सप्लेन करिए ब्रीफली 3 को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। और उसकी ईवीएस थीम्स को कैसे आप पढ़ा सकते हो ये बताना है आपको इसमें, ठीक है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर इसे भी देख लीजिएगा। वैसे तो बता दूँ शॉर्ट अगर तो मैं तरह से शिक्षा विद्यालय में, ठीक है, शिक्षा के अलावा जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती है ना, तो उन सभी एक्टिविटीज़ का एक पर्पस होता है, ठीक है। तो वो जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं बेसिकली वही को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें 20वां क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है मौसम चार्ट से रिलेटेड, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी ज़रूर पता होना चाहिए एक तरह से। तो मौसम चार्ट की व्याख्या करते समय एक छात्र किस प्रक्रिया कौशल का उपयोग करता है, देखें यहाँ पे प्रोसेस स्किल्स के बारे में वैसे पूछा हुआ है। प्रोसेस स्किल्स जैसे आपको बताया था ये भी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। संक्षेप में 2 उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए, तो आपको उदाहरण भी देने हैं इसके अंदर, ठीक है। हमारा 21 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। आपको यूनिट प्लान और लेसन प्लान के अंदर डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ये सिर्फ ईवीएस की ही बात नहीं है, ये कई सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आ जाता है। जैसे मैथ्स के अंदर भी ये मिलेगा आपको यूनिट प्लान और लेसन प्लान के बीच में डिफरेंस, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि प्राचीन समय में किंग्स और सम्राटों ने इस तरह के बड़े पैमाने पर स्मारकों का निर्माण किया। निम्नलिखित में से किसी एक संसाधन का चयन करें और अपने छात्रों के लिए उपरोक्त विषय को पढ़ाने के लिए संक्षेप में एक योजना लिखें। उपलब्ध संसाधन क्या दिए हुए, इसमें स्मारक दिए हुए हैं, फिल्म दी हुई है, कठपुतलियाँ और मॉडल की तस्वीरें दी हुई हैं। ये एक तरह से बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो फिर आपको इसको भी अच्छे से समझ कर इसकी समझ अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी और बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज यू हैव टू फेस दिस क्वेश्चंस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है कि छात्रों के बीच व्यक्ति और सामाजिक मूल्यों के आकलन के लिए कौन सा उपकरण और तकनीक उपयुक्त होगी, उसने चुनने का कारण बताएं, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन एक तरह से करना है। हमारा अब आ गया है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या होगा, 8 क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए हैं, आपको कोई भी 5 करने हैं जो से आपको ठीक लगे और कोशिश कीजिएगा उन क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। वैसे जो मिनिमम एक तरह से पेजेस होते हैं 8 नंबर वालों के, क्योंकि ये 300 वर्ड्स में लिखने होते हैं इसके आंसर, तो फिर आपको
एटलीस्ट 4 पेज में मेरे ख्याल से हो जाएगा, पर कोशिश कीजिएगा अगर आप मैक्सिमम बढ़ा सकें तो फिर 5 से 6 में कर सकें आंसर इसका, ठीक है। हमारा जो 24वां क्वेश्चन है, या फिर बोलो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एनसीएफ 2005, देखिए एनसीएफ आ गया यहाँ पे भी, के अनुसार ईवीएस के मुख्य विषय क्या हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थीम्स बताने एनवायरनमेंट के क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में किसी भी 2 विषयों का चयन करें। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की कक्षा 3 से 5 और बताएं कि आप उस पाठ्यपुस्तक के विभिन्न अध्यायों से निपटने के लिए किस तरह की गतिविधियों का आयोजन करेंगे। तो आपको यहाँ पे गतिविधियाँ बतानी हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि अच्छे इंसान को आकार देने में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान की व्याख्या करें। आप अगर आपका इंटरनल एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाला है ना, तो फिर मैं तो आपको बोलूँगा कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटीज़ दी हुई हैं ईवीएस की बुक में, मे बी 2nd यूनिट के अंदर है वो, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए। वैसे तो पता जनरली होना ही चाहिए, पर अगर अच्छा है आप पहले से ही थोड़ा स्टार्ट कर दो पढ़ना तो फिर सही है, क्योंकि ये जैसा मैंने बोला पता होना भी चाहिए और एग्ज़ाम्स में भी आपके आएगा ही। 5 पर्सनैलिटीज़ होंगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उनमें, महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है और रानी लक्ष्मीबाई हैं, ठीक है। आपकी बुक में ये 5 पर्सनैलिटीज़ के नाम दिए हुए और इनका एक तरह से दिया हुआ है कि जो फ्रीडम है, एक तरह से स्वतंत्रता है, उसके संदर्भ में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया अपना, आपको ये बताना होगा, ठीक है। तो 2nd यूनिट में भी दिया हुआ है और अच्छा है अगर आप धीरे धीरे अभी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ने लग जाएं, क्योंकि ये होता है थोड़ा दिक्कत बाद में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि कक्षा 3 से 5 तक एनसीईआरटी पुस्तकों में से उपयुक्त विषय का चयन करके निम्नलिखित प्रक्रिया कौशल के आधार पर एक पाठ योजना बनाएं। आपको यहाँ पर एक लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। आपकी पाठ योजना एक पाठ योजना के सभी उपयुक्त चरणों के साथ 40 मिनट की अवधि की होनी चाहिए। तो 40 मिनट का आपको एक लेसन प्लान बनाना है यहाँ पे, और किसी भी एक प्रोसेस स्किल को चूज़ करके उसके अकॉर्डिंग एक चैप्टर सेलेक्ट करके फिर बनाना है। यहाँ पे 2 प्रोसेस स्किल्स दी हुई हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अवलोकन और क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। आपको इसी से रिलेटेड कोई भी थीम उठानी है, कोई भी चैप्टर उठा रहे हैं यूएस का 3 से 5th का, और फिर उसके ऊपर लेसन प्लान बनाना है। ध्यान रखना 40 मिनट लिखना है, क्योंकि अलग अलग जैसे कि हमें सिखाया जाता है जब लेसन प्लान, तो वो कहीं पे 35 मिनट्स का होता है, कहीं पे या फिर 30 मिनट्स का होता है। तो फिर आप 40 मिनट ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं तो ये मार्क्स कट सकते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 27वां, इसमें पूछा हुआ है कि ईवीएस के शिक्षण के विभिन्न उभरते मुद्दे क्या हैं, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर बताना एक तरह से एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या हैं, और समाचार पत्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसे मुद्दों को सिखाने के लिए कैसे मदद करता है। तो फिर आपको बताना है एक तरह से न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस बतानी है कि ये न्यूज़पेपर के थ्रू एक टीचर कैसे कैसे इन मुद्दों को सिखा सकता है अपने बच्चों को, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28, इसमें बोला गया है कि ये है एक, देखिए ये भी एक तरह से पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे पहले पूरा समझना पड़ेगा क्या बोला गया है, फिर इसके क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। देखिए इसमें बोला गया है कि पशु आवास ऐसे स्थान है जहाँ जानवर रहते हैं, ठीक है। पशु आवास ऐसे स्थान है जहाँ जानवर रहते हैं। जानवरों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और आश्रय की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के जानवरों को विभिन्न प्रकार के आवासों की आवश्यकता होती है। आवासों को मोटे तौर पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फिर वे स्थानीय आवास और जलीय आवास हैं, ठीक है। तो फिर एक तरह से बोला गया कि स्थानीय आवास और जलीय आवास होते हैं जहाँ पे जानवर अलग अलग रहते हैं। भूमि में रहने वाले आवास, एक तरह से उस पर रहने वाले आवास जो जानवर हैं स्थानीय आवासों में कहा जाता है। तो फिर एक तरह से जो भूमि पे रहते हैं वो लोग क्या उस स्थानीय आवास पर रहते हैं। उदाहरण के लिए भालू, शेर, बाघ जंगलों में रहते हैं, ठीक है। खरगोश और हिरन घास के मैदानों में रहते हैं।
कीड़े और चींटियाँ मिट्टी में रहते हैं। नदी, झील, तालाब और महासागरों जैसे जल निकाय में रहने वाले जानवर जलीय आवासों में रहते हैं। ठीक है, उनका घर एक तरह से जल होता है, इसलिए कहा जाता है। जलीय आवास समुद्री और मीठे पानी के आवास हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर इन्होंने जलीय आवास को क्या कहते हैं, दो टाइप्स में एक तरह से और नीचे सब डिस्क्राइब कर दिया गया है। क्या? मीठा पानी और समुद्र का और खारा पानी। ठीक है, ऑक्टोपस, मगरमच्छ, कैटफिश, एम्फीबियन आदि मीठे पानी में रहते हैं, जबकि समुद्री कछुए, शार्क, टूना, जेलफिश, ऑक्टोपस और स्क्विड समुद्री निवास स्थान के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए इतना कुछ हमने पढ़ा, तो इसमें पूछा क्या हुआ है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कॉन्सेप्ट मैप और इसके प्रकारों का विश्लेषण करें। हमें बताना है यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट मैप क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, इसके फायदे लिखें और उपरोक्त सामग्री के आधार पर एक अवधारणा मानचित्र का निर्माण करें। तो फिर यहाँ पे आपको बोला गया कॉन्सेप्ट मैप और इसके टाइप्स बताने हैं। उसके बाद ये जो हमने पूरा पढ़ा, ठीक है, ये जो ऊपर पूरा लिखा हुआ है, इसका हमें पूरा एक कॉन्सेप्ट मैप तैयार करना है। इसके ऊपर, इसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट मैप बनाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप और थीमेटिक मैप दोनों बहुत ज़रूरी है, ये भी कर लीजिएगा। जैसे थीमेटिक मैप नीचे आ चुका है क्वेश्चन में कि विषयगत मानचित्र, ये होता है थीमेटिक मैप। विषयगत मानचित्र और अवधारणा का नक्शा एक दूसरे के साथ कैसे लगे, उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, हाउ थीमेटिक मैप एंड कंसेप्ट मैप आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। आपको बताना है कि थीमेटिक मैप और कंसेप्ट मैप क्या है, क्या डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ, भूलना मत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है कि एक शिक्षक को अपने उत्तर के विकास और उपलब्धि परीक्षण को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को संतुलन परीक्षण के लिए किस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, विच टूल अ टीचर शुड यूज टू मेक अ बैलेंस टेस्ट बाय कीपिंग इन माइंड योर आंसर टू डेवलप एन अचीवमेंट टेस्ट विद इट्स ब्लूप्रिंट। ठीक है, 31 क्वेश्चन, इस ये लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें बोला गया है कि व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, आत्म मूल्यांकन और क्या है, आत्म मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। सेल्फ असेसमेंट और पीयर ग्रुप असेसमेंट टूल के लिए कोई भी 4 मानदंड लिखें। ठीक है, तो आपको कोई भी मानदंड लिखने हैं और क्या होता है सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन, ये बताना है। और ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना है, क्योंकि इसमें देखिए 2 2 4, तो जो एक तरह से जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करा हो गया है। आपको क्या कहते हैं 2 मार्क्स मिलेंगे, कैसे आपको क्या कहते हैं, जो सेल्फ असेसमेंट है, पीयर ग्रुप असेसमेंट है, उसके डेफिनेशन लिखने पे 2 मार्क्स मिलेंगे। डिफरेंस लिखेंगे तो उसका 2 मार्क्स हो गए और 4 मार्क्स किसके होंगे, मानदंडों के होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन जो हमने करा ईवीएस का। ऐसे में अभी कुछ और क्वेश्चन पेपर्स भी लेकर आता रहूँगा, इंटरनल के भी, और इंटरनल के बाद एक्सटर्नल से भी लेकर आऊँगा, तो फिर आप वो भी देख सकते हैं, जैसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वैसे अगर मैं बोलूँ तो कुछ टॉपिक्स के लिए तो फिर थीम्स जो ईवीएस की हैं, प्रोसेस स्किल्स जो हैं, लेसन प्लान देख लीजिएगा, ईवीएस किट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थीमेटिक मैप, कंसेप्ट मैप, वेदर चार्ट, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उनका तो आना ही आना है, ध्यान रखिएगा उनका भी। इवैल्यूएशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स थे जो इम्पोर्टेंट हैं, पता होने चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो so please like, share and subscribe. I will see you soon with a new video. For till time, bye bye.